यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे ना, इसका 46 47 तक हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 48 नंबर समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। The ratio of the length of the diagonals of a rhombus is 12:5. If the perimeter of the rhombus is 104 centimeter, what is the length of the diagonal of a square whose area is the same as that of the rhombus? क्या काम करिएगा सोचिए। rhombus पहले हम फॉर्म करते हैं, समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, और इसका डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। इसका डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो फिगर अगर हम यहाँ से इशू बना लेते हैं, आप अगर इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी बोल दिया, और इसका डायगोनल वो पॉइंट पे करता है, तो डायगोनल्स इसका इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब आपसे क्या बोला, 104 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ साइड्स। तो चारों भुजा बराबर है इसका, ए बी बी सी सी डी डी है। तो ये क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए, यहाँ से साइड निकालने के लिए तो क्या कर दीजिएगा, चारों भुजा बराबर है, तो 104 में 4 से भाग करिएगा तो लिखिएगा 26, मतलब ये 26 सेंटीमीटर का सब भुजा बन के आएगा। 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, इसको बोल देंगे 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा कहानी क्या बोल दिया इसमें कि ये 12:5 के रेशियो में दिया हुआ है डायगोनल। 12:5 का मतलब है कि अगर हम लोग BD को मान लेते हैं 12x और AC को मान लेते हैं 5x, तो ये आपका BD से क्या निकल के आएगा, BD से निकल के आएगा कि DO बराबर OB बराबर 6x, हाफ हाफ हो जाएगा। और ये AC का मतलब लिखिएगा कि AO बराबर OC बराबर 2.5x, मतलब इसको लिखिएगा आप 6x, तो इसको लिखना होगा 6x, इसको लिखना होगा 2.5x, तो इसको भी लिखना होगा यहाँ से 2.5x, ठीक है। और हम जानते क्या है, तो जानते हैं कि ये सब करता है 90 डिग्री पे, ये सब करता है 90 डिग्री, दोनों डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम अगर बात कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOD, किसी में भी कर लीजिएगा, इन ट्रायंगल AOD, तो ये तो 90 बनेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो बनता है कि पाइथागोरस थ्योरम से कि h स्क्वायर बराबर बोलते हैं हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, बस यहीं से कि AD स्क्वायर बराबर बोल दीजिएगा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा ना। AD स्क्वायर का मतलब है 26 का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर मतलब 2.5x का होल स्क्वायर बोल दीजिएगा, OD का मतलब लिख दीजिएगा 6x का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके क्या लिख देंगे हम लोग कि 6 स्क्वायर का मतलब 36, 25 का मतलब 625, तो 6.25x स्क्वायर बराबर बोल दीजिएगा 26 का स्क्वायर होता है 676। यहीं से काम करिएगा, 36 और 6 42, 42.25x स्क्वायर का मान 676, यहीं से लिखिएगा x स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 676, नीचे लिखिएगा 42.25। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग इसकी जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा, 0 पुट करिएगा। x का मान क्या बन के आएगा, तो x का मान इसका स्क्वायर रूट करिएगा, 26 बन के आएगा, ये 100 का मतलब 10 बन के आएगा, और ये कितना, तो 6 7 42 65 बन के आएगा, ठीक है भाई। क्या काम करिएगा, करिएगा तो 13 25 65, 13 दूना 26 और 5 दूना 10, इसको काटिएगा, x का मान आपका 4 बन के आएगा। अब x का मान 4 बन के आया, इसका मतलब है कि BD का मान डायगोनल कितना, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर, और ये AC का मान कितना, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, यही लिखिएगा आप। इसका डायगोनल आपका बन के आएगा यहाँ पर 48, और यहाँ का डायगोनल बन के आएगा 20। अब क्या करिएगा उसको समझिए। अब ये 48 और ये 20 बन के आया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज द सेम। अब जो स्क्वायर बनेगा ना, उसका एरिया बोला कि इसी के एरिया के बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया पहले फाइंड करिए ना। इसका एरिया कितना, एरिया ऑफ रोम्बस, इसीलिए एरिया ऑफ रोम्बस जो निकालिएगा ABCD का, रोम्बस ABCD का तो जानते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कितना था हमारा 48x, मतलब सॉरी 48 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर था 20, 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 10, लिखिएगा 480, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया बन के आएगा। अब अगर इसमें स्क्वायर PQRS बोलते हैं ना, तो PQRS बोलते हैं तो यहीं से अब निकालना पड़ेगा हमको इसका डायगोनल। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है PQRS, ठीक है, और इसका डायगोनल आइदर हम PQ को मिला दें तब, चाहे इसको मिला दें तब। तो इसका डायगोनल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू एरिया, √2 इंटू एरिया। तो √2 इंटू एरिया कितना था, तो एरिया था अपना 480, 480 का मतलब लिखिएगा 960, 960, ठीक है। तो 960 का मतलब क्या लिखिएगा यहाँ पे, 15 गुना 15 छक्के 90, 15 चौका 60, मतलब 8√15 सेंटीमीटर आपका डायगोनल बन के आएगा। पहला नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर है, ढंग से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अच्छा, अभी सिंप्लीफिकेशन आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन में भी क्या दिया हुआ है ना कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम in place of question marks in the following questions, you are not expected to calculate the exact value। तो अप्रोक्स वैल्यू लेना है तो इसको 23 इंटू 27 कर देंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क को x पकड़ेंगे तो ये पकड़ के आएगा 24, इसको लिख देंगे 66 और ये बोलेंगे 43 इंटू 47। अब जरा सोचिए इसमें क्या करें, और 23 इंटू 27 का मतलब है 3 दूना 621 माइनस x बोल देंगे, 24 छक्के 144, 4 14 लिखिएगा कैरी, 24 छक्के 144 में 14 जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 158 बराबर 7 या 21 कर देंगे, 4 पंचे 20, ये गुणा के टाइम में पढ़ाए थे आपको। अब यहीं से तोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा, सोचिए x का मान निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 4 और 1 5, 8 तो 10 का 0, 15 6 21 1 22 हो जाएगा, 2205 में से 20 21 घटाइएगा, यही बन के आएगा 4 और ये 20 में 2 जाएगा तो 18, 184 आपका आंसर है, 149 नंबर का, ठीक है भाई। 184 ऑप्शन नंबर 4। 150 नंबर में सोचिए क्या लिखेंगे, 150 नंबर में क्या लिखिएगा, तो 130.07% मतलब 130% ऑफ 130% ऑफ 590.18 मतलब 590 प्लस क्वेश्चन मार्क मतलब x% मान लेते हैं ऑफ 840.21 मतलब 840 बराबर है 2194.97, तो 2195 पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट कर जाएंगे, 0.5 से कम हो तो जो संख्या दिया हो उसी को रहने देंगे, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम, सोचिए परसेंटेज का मतलब है यहाँ से इसका डबल जीरो कैंसिल, तो 13 9 117, 11 कैरी 65 में 11 जोड़िएगा तो 76 हो जाएगा, प्लस x% ऑफ 840 मतलब 8.4x कर दीजिए, 8.4x बराबर 2195 के बराबर, यहीं पर करिएगा 8.4x बराबर 2195 में से इसको घटाएंगे ना तो ये बन के आएगा 15 में 7 जाएगा तो 8, 8 में 6 जाएगा तो 2 और ये 21 में ये हो जाएगा 14, यहीं से करिएगा x का मान कितना, तो लिखिएगा 1428 बट्टा 8.4। अब ये पॉइंट हटाएंगे अगर तो यहाँ पर हम लोग जीरो शिफ्ट कर देंगे। अब सोचिए कि 28 से काटिएगा ना तो 28 या 84 और 28 पंचे काटेंगे, यहाँ पर 140 बनेगा, 28 से कम 28, 3 से काटिएगा 17 तिया 51, x का मान 170 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 5 है, यही इसका आंसर बन के आएगा। 151 नंबर में बात करिए तो 84.09 इंटू 76.05 प्लस 122.92 इंटू 117.18 प्लस 106.83 इंटू 93.05 क्या होगा। अब ये 149 150 हम लोग का क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार इसको हटा दे। ये 151 नंबर में क्या लिख पाइएगा, सोचिए 151 नंबर में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 84 इंटू 76 प्लस बोल देंगे
122.92 मतलब 123 इंटू ये लिखिएगा 117 क्योंकि 0.18 है, पहला ही संख्या पकड़े रहेंगे, प्लस 106.83 मतलब 107 इंटू 93.05 का मतलब 93 बराबर क्या होगा, क्या लिखिएगा सोचिए। जब ये मल्टीप्लिकेशन के टाइम में आपको सिखाए थे कि यहाँ पर अगर -16 कर देंगे 100 के नियर अबाउट, इसको बोल देंगे -24, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गुना करने से। 16 चौके 64, 4 6 कैरी, 16 गुना 32 और 6 कर देंगे तो 38 मतलब 384। तो हम लोग केवल 2 अंक पकड़ते हैं, 84 लिखते हैं और 3 कैरी रहेगा हम लोग का। 84 में से 24 जाएगा तो 60 और 3 63, मतलब आप गुना करिएगा ना तो आपको सॉल्व करने से 84 इंटू 76 6384 आएगा। प्लस इसमें कितना आया तो आप इसको लिख सकते हैं कि +23 और इसको बोल देंगे -17। तो 17 या 51 का 1 लिखिएगा, 5 कैरी, 17 दूना 34 और 5 39 का तो 95 लिख दीजिएगा ना। यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या बोला गया। 17 या 51 का 1 लिखिएगा, 5 कैरी, 17 दूना 34, 34 ये प्लस में था, 17 दूना 34 और 5 39 तो 391। तो केवल 2 अंक लिखना है, 91 लिखेंगे और 123 में 17 जोड़िएगा 140 बनेगा, 3 143 मतलब गुना करके आप आइएगा ना तो 14391 बन के आएगा। गुना करिएगा तो ये 14391 बन के आएगा। प्लस अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या बन के आएगा, ये है +7 और ये है -7, गुना करिएगा तो -49 का मतलब लिखिएगा 51 और 107 में 7 जाएगा, 100 का मतलब लिखिएगा 99 मतलब 9951। आप लिखिएगा इसको 9951। ये मल्टीप्लिकेशन के टाइम में बताए थे, अगर दिक्कत बनेगा तो इसको गुनावा करके देख लीजिएगा अपने से। अब इसी सबको जोड़िएगा तो 4 1 5 1 6, लास्ट में 6 देखिए किसमें किसमें है, 2 ऑप्शन है, 2 और 4 नंबर चेक करते हैं आगे। तो अब यहाँ पे 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 में 5 जोड़िएगा, 22 का 2 मतलब ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, 22 का 2 कैरी 2, 3 2 5 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 कैरी है, 6 1 7 14 7 21 में 9 जोड़िएगा 30, 30726 यही आपका आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तो ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे 152 नंबर में, इसको मिटा दे रहे हैं, आप अपना पहुंच करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 152 नंबर में, 152 नंबर। अब जरा सोचिए कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 9.96 मतलब 10 का स्क्वायर करिएगा 100 बनेगा, 32.96 का स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर 1089 बराबर माइनस लिखिएगा 8.02 मतलब 8। आप जान रहे हैं कि 9.96 को 10 मान लिए, 10 का मतलब 100 और 32.96 का मतलब 33 1089। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, लिखिएगा 10, यहाँ तो दिख रहा है कि 1081 माइनस 100 करेंगे तो 981 बन के आएगा। अब x स्क्वायर का मान 981। अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, x का मान हो जाएगा √981 मतलब 31 का स्क्वायर तो आपका 961 होता है ना, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो इसी दोनों के बीच में कुछ ऑप्शन होना चाहिए, 31 x और ये 32, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर कुछ गड़बड़ है, तो आंसर अब इस हिसाब से ये x स्क्वायर का मान 981 मतलब ये 980 मान के बना रहा होगा, इस हिसाब से 980, लेकिन एक्चुअल में कहिएगा तो ये पांचों ऑप्शन गलत है। हम लोग का 31 और 32 के बीच में से आंसर होना चाहिए बस। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा क्या होगा तो लिखिएगा 31 या 32 के बीच में जो भी, 31 पॉइंट समथिंग आंसर कहलाएगा, 31 पॉइंट समथिंग एक्चुअल आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 153। अगर ऐसा क्वेश्चन यही ऑप्शन के साथ देगा तो छोड़ दीजिएगा, तब 980 नहीं लगाइएगा, गलती करवा देगा। 153 नंबर सोचिए, 840.12 मतलब 840 बाई 6.987 मतलब 7 माइनस करेंगे, 14.96 का मतलब 15 इंटू 10.98 का मतलब 11 करिएगा, प्लस √99.99 का मतलब 100, तो 100 का वर्गमूल करिएगा तो कितना बन के आएगा 10। इसी को सॉल्व करके बताना है तो 12 सत्ते 84 काटिएगा तो 120 बन के आया, 15 में 11 से गुना करिएगा 165, जोड़ करिएगा 10, यही हो जाएगा 120 में 10 जोड़िएगा 130 घटाओ 165 मतलब -35 आपका आंसर होना चाहिए, पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है भाई।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है 154। अब इसमें क्या करिएगा तो 154 वाले में कि 6560.98 मतलब 6561 डिवाइडेड बाय 9.08, इसको 9 लिखिएगा, 2.9873 लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 3 लिखिएगा, क्या होगा तो लिखिएगा आप 6561 डिवाइडेड बाय लिखिएगा 9 इंटू 3, 27 हो जाएगा और ये भी नीचे में आ जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए ना कि 9 से काटिएगा 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 9 नवा 81, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 243, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 81। यही आपका आंसर है, 5वां नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए तो अभी तक यहीं तक इतना तक रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट फिर डीआई अगले क्लास में करेंगे। एक बार ढंग से समझ लीजिएगा इसको। होप सो आपको समझ में इसको आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।